हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपांशु और डी ट्रेडिंग विज़ार्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने फ्राइडे को कैसा मूव किया और मंडे को मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो मार्केट 18,655 पे ओपन होने के बाद 18,676 का हाई लगाकर 18,634 पर क्लोज़ हुआ। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को ऑब्ज़र्व करें तो देखेंगे कि निफ्टी 50 लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि है 18,887। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए निफ्टी ने इस वीक 18,776 का हाई लगाकर और क्लोजिंग दी है 18,563 पे। तो कह सकते हैं कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक है एट द टॉप ऑफ द मार्केट। बट ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक एक्टिव तब होगी जब नेक्स्ट वीकली कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज कर दे और ट्रेड करना शुरू करे। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पॉज ले रहा है। हालांकि अभी निफ्टी में कहीं भी सेलर अभी डोमिनेट नहीं करते हुए दिख रहे और निफ्टी 50 में वीकनेस तभी आएगी जब ये 18,480 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी में, तो नोटिस करेंगे कि निफ्टी लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जो कि अपसाइड है और कंटिन्यूस अपसाइड मूव कर रहा है और रेंज के लोअर लेवल पे आके क्लोज़ किया है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे नोटिस करें तो लगातार निफ्टी ने 2 दिन रेड में क्लोजिंग करी है और 2 रेड कैंडल बनाई है और रेंज के लो लेवल पे सपोर्ट लिया है। हालांकि निफ्टी में हमें बड़ा मूव तभी देखने को मिलेगा जब निफ्टी 18,480 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा। जब डेली टाइम फ्रेम पे एक डेली कैंडल 18,480 के लेवल के नीचे क्लोज हो जाएगी और निफ्टी फिर उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। चार्ट में देखें तो समझ में आएगा कि मार्केट जब लगातार अप ट्रेंड में था और हायर हाइज हायर लोज बना रहा था, पर ऊपर आते आते इसके स्विंग्स छोटे होने लगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आके अपना मोमेंटम लूज़ कर रहा है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके समझते हैं कि निफ्टी में हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और ये एक नैरो रेंज थी लगभग 18,650 की और 18,480 की। तो मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक भी किया पर सस्टेन नहीं कर पाया और इसी रेंज में आके क्लोज़ हो गया, जो कि ये इंडिकेट करता है कि बायर कहीं ना कहीं अभी प्रॉफिट बुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और नई पोजीशन बनाने में उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कि मंडे को हम किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो 18,642 का एक लेवल होगा टू वॉच आउट। और अगर हम बात करें मार्केट ओपनिंग की, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास कहीं ओपन होता है और ओपन होकर कंसोलिडेट करके थोड़ी देर और ऊपर की तरफ मूव करता है तो मैं अपना टारगेट रखूँगा 18,642। जब तक निफ्टी 18,670 और 18,480 की रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक मैं ज़्यादा बड़े ट्रेड के लिए नहीं जाऊँगा। अगर निफ्टी लगभग 100 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन होता है और 18,640 से 18,670 की रेंज में कहीं कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं अपना पहला टारगेट रखूँगा 18,721 और दूसरा मेरा टारगेट होगा 18,773। अब NSE की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं निफ्टी 50 का। तो अगर निफ्टी का OI डेटा देखें टेबल में तो 18,700 पे 1,30,544 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पुट साइड में। तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पुट राइटिंग करने वाले हैं ये हो चुके हैं ट्रैप। तो जैसे ही मार्केट 18,530 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो इनके सबके एसएल हिट होंगे और पुट राइटर्स को अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें डाउन साइड में मूव मिलेगा जो कि होगा 18,486 और फिर 18,433 तक
इसी डाउन साइड मूवमेंट में 18,650, 18,600 स्ट्राइक प्राइस वाले पुट राइटर्स रिस्क में आएंगे और अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। वहीं अगर कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में 18,600 पे 1,51,537 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इन द मनी जाके काफ़ी ज़्यादा राइटिंग नहीं हुई है। तो ये 18,600 स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल राइटर्स रिस्क में तब आएंगे जब निफ्टी 50 18,670 के ऊपर कहीं ट्रेड करना शुरू करेगा। तब तक कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस पे आराम से बैठे रहेंगे। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे ये एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है। वीक बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगभग 44,498 का हाई लगा के रेड में क्लोज़ हुआ था। इस वीक एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई है। इसका मतलब पिछले कैंडल के ना हाई को ब्रेक किया है ना लो को ब्रेक किया है। बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस के साइन नहीं है क्योंकि इंडिया में बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बनाने के बावजूद भी बैंक निफ्टी में प्रीवियस किसी भी कैंडल का लो ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छे करेक्शन की या फिर डाउनसाइड मूवमेंट की हम तभी उम्मीद कर सकते हैं जब बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और 43,960 के लेवल के नीचे क्लोज़ करे। जैसे ही बैंक निफ्टी 43,960 के लेवल के नीचे क्लोज़ करेगा और ट्रेड करना शुरू करेगा फिर हमें मूव मिल सकता है 43,755 का, और उसके बाद अगर 43,755 का लेवल ब्रेक होता है फिर हमें मूव मिल सकता है 43,409 के आसपास। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से लेवल हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बैंक निफ्टी भी पिछले कई दिनों से एक छोटी सी रेंज में ही क्लोजिंग दे रहा है क्योंकि मार्केट इस टाइम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ना बायर्स को नई पोजीशन बनाने में कॉन्फिडेंस आ रहा है और ना अभी सेलर ही अपनी ग्रिप बना रहे हैं मार्केट पे। तो मार्केट अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास ही कहीं खुलता है और कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद 43,960 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, हम चेज़ कर सकते हैं 43,755। अभी ज़्यादा बड़े ट्रेड के लिए हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे मार्केट काफ़ी कंफ्यूजिंग है। वहीं मार्केट कहीं अगर 44,165 के लेवल के ऊपर कहीं गैप अप ओपन होता है और वहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर 44,264 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मैं चेज़ करूँगा पहला टारगेट होगा मेरा 44,341, फिर एसएल ट्रेल करने के साथ साथ 44,448। सबसे बढ़िया ट्रेड बैंक निफ्टी में होगा हमारे लिए जब बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए लगभग 43,755 के लेवल के आसपास और वहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करके और नीचे की तरफ ब्रेक करे। फिर हमें मिल सकते हैं बड़े बड़े टारगेट, जो कि पहला टारगेट होगा हमारा 43,409। बैंक निफ्टी का OI डेटा देखें तो 44,000 के स्ट्राइक प्राइस में सेलर्स ने एक स्ट्रेडल फॉर्म कर रखा है। तो स्ट्रेडल बेसिकली होता क्या है, तो जब हम सेम स्ट्राइक प्राइस के पुट और कॉल दोनों को बाय या सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेडल। जिस भी ऑप्शन के अगेंस्ट मार्केट जाता है तो सेलर उस ऑप्शन को एग्जिट कर देते हैं। अगर बैंक निफ्टी के OI डेटा के हिसाब से देखें तो जैसे ही मार्केट 43,940 260 के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो 44,000 पे जो पुट राइटर हैं वो रिस्क में आएंगे और अपनी पोजीशन से एग्जिट करना शुरू कर देंगे। इससे हमें डाउन साइड में मूव मिलेगा जो हमें लेके जाएगा 43,840 और 43,755 तक। कॉल साइड की बात करें तो 1,07,647 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ 44,200 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। कॉल राइटर्स रिस्क में तब आएंगे जब मार्केट 44,275 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। तो इन लेवल्स के बेस पे हम बैंक निफ्टी को मंडे को ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट 44,165 और 44,048 के बीच में कहीं ट्रेड कर रहा होगा तो उस जोन में हम ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी ही फ्यूचर मार्केट एनालिसिस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अगर एनालिसिस आपके काम आए तो लाइक करें और शेयर करें।
Thank you for watching.